जानता था तो मैसेज करेगा, मैंने पहले ही कर दी। आज मैं जीत गया। देख यस प्रद्युमन, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। कल मैंने इंट्रोडक्शन दे ही दिया था, आज खाली आपको उसके बारे में एक क्विक रिव्यू और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन। सो अब एपी क्या है आपने देख ही लिया है। आपको एक बार एएन जो फॉर्मूला था, एक्सप्रेशन था, उससे आप क्या क्या कर सकते हैं। देखिए फिर से बोल रहा हूँ, एपी अलग तरह का टॉपिक है। एक फॉर्मूला कल मैंने बताया था, वो तो फॉर्मूला था। कल जो मैंने आपको उसके यूजेस बताए थे ना, आप उनको फॉर्मूला ही समझ लो। जिसको और उसके वो दो चार यूजेस आते हैं, उसको पूरा चैप्टर फिर आगे का समझ में आएगा। मैं बताता हूँ मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखिए नेक्स्ट है अगेन, ये मुझे याद है कल शायद मैं यही वाली एपी आपको कराना था, 5, 8, 11, 14। मुझे टर्म्स याद हैं। और फिर 1 घंटा तो नहीं, 45 मिनट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये एक्सप्रेशन क्या है। क्विक रिव्यू, दिस इज द फर्स्ट टर्म जिसमें किसी को कोई डाउट नहीं होता है। डी इज कॉमन डिफरेंस, कोई डाउट नहीं होता है। एन और एन में थोड़ा बहुत होता है, कल बहुत समझा दिया। एन इज पोजीशन, इसकी पोजीशन है 1, 2, 3, 4, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वो तो होती है एन। तो यहाँ एन की जगह पोजीशन डलती है, और ये जो टर्म्स लिखी हुई है ये यहाँ डलती है। बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, कल बहुत देर में मैंने आराम से समझाई थी। तो ये जो सबसे पहले दो बेसिक यूजेस थे वो क्या क्या थे। पहला फाइंड, मैं इसको नोट्स स्टाइल में बना रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए। पहला, इसको नोट्स ही बना लेते हैं, देखो परफेक्ट नोट्स बना लेते हैं। इसका पहला यूज, टू फाइंड अ टर्म, टू फाइंड अ टर्म। एक मिनट रुकिए बच्चों, जरा मुझे एडमिशन देने के लिए आना पड़ रहा है बार बार। मैंने ये देखा है कि मैं कितने बजे भी क्लास स्टार्ट कर लूं तो 10 मिनट लेट आना है। एनी टाइम जब भी आप स्टार्ट कर लीजिए। अभी मैं जानबूझ के 4:15 पे स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि बायो की क्लास चलती है। मुझे लगता है बच्चे पक गए होंगे, फिर तो माइंड को रिलैक्स मिले, और उतना ही लेट आएंगे। एनीवेज जो लेट आएगा उसको अपने आप वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा। आप देखिए, तो पहला यूज था टू फाइंड अ टर्म, मतलब आपको कोई भी आगे की टर्म निकालनी है तो वो आप निकाल सकते हैं, जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द। अब मैं जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, देखिए, फाइंड द 15th टर्म ऑफ दिस एबी। तो जिनको डाउट था उनको मैंने समझा दिया था कि अगर आपको कोई डाउट लगे कि यार ये क्या लिखा है, ये 15 यहाँ डलेगा या यहाँ डलेगा, तो उसका मैंने तरीका बता दिया था। ये अगर 15 के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, THPS लिखा हुआ है, तो ये जो 15 है ये पोजीशन है, सीधी सी बात है। या तो यहाँ A15 टर्म का मतलब क्या होता है, A15, तो या तो ये इसके नीचे ऐसे चिपकी हुई लिखी होगी और या इसके ऊपर कुछ ना कुछ लिखा होगा, तो ये पोजीशन है। तो सिंपल सी बात है, पोजीशन डाल दीजिए और टर्म निकाल लीजिए। तो ये रहा फिर से इसका सोल्यूशन। देखिए एक बात को जो स्कूल में, स्कूल का नाम छोड़िए, चलिए कोई भी 5 मिनट में समझा देगा, मैं उसके ऊपर कल 45 मिनट और आज फिर 10 मिनट खर्च कर रहा हूँ। आपको समझना चाहिए कि मैं इतनी बार क्यों कर रहा हूँ, ताकि आपको एपी में वो आए जो यूजुअली बच्चों को आती है। ठीक है, तो A15 इज इक्वल्स टू A प्लस 15 माइनस 1 इंटू B। सॉल्व आप कर लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ सॉल्व बाय योरसेल्फ। टाइम खराब नहीं करते। 14 3 जा 48 प्लस 5, आंसर तो आ ही गया, बट कर लीजिएगा, ठीक है। ये इसका पहला यूज कल मैंने सिखाया था। दूसरा यूज, आपने टर्म निकाल ली, अब कोई टर्म दे तो उसकी पोजीशन निकाल लेना। कल बताया था मैंने, जैसे कोई पूछे कि इस एपी में फलाना टर्म जो है वो कौन से नंबर पे आ रहा है, तो ये तो हो गया इसका पहला यूज, टू फाइंड अ टर्म। दूसरा यूज, टू फाइंड
पोजीशन ऑफ अ, और क्वेश्चन लिख देता हूँ सैंपल के लिए। कल क्वेश्चन में मैंने शायद 50 बोला था, हाँ। Which term of this AP is 50? तो आपसे पूछा गया है बताइए इस एपी की कौन सी टर्म 50 है। तो कृपया अब 2 घंटे खराब करने के बाद में A50 मत निकालिएगा। ये पोजीशन नहीं दी हुई है, इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 50, मतलब 50 की कौन सी टर्म है। कौन सी का मतलब, कौन सी के जवाब में आप ये तो लिखोगे बहुत बुरी टर्म है, अच्छी टर्म है, नहीं, कौन सी टर्म है का मतलब इसकी पोजीशन मांग रहा है। तो इसको यहाँ डाल दीजिए, जिसके ऊपर THPH लगा है उसको यहाँ डाल दीजिए, और जिस पर कुछ नहीं लगा उसको यहाँ डाल दीजिए। 450 यहाँ डाल दीजिए। ये रहा इसका सोल्यूशन। 50 इज इक्वल्स टू A प्लस n निकल जाएगा इंटू। तो n दिया है तो n डाल के an निकाल लीजिए, और टर्म दिए तो टर्म डाल के n निकाल लीजिए। ये सबसे बड़ी 2 चीजें आपको सीखनी, और इसके आगे मैं लिख ही रहा हूं सॉल्व। योर्स, ये आपका कल का रिवीजन हो गया। जो बच्चे लेट लतीफ क्लास में घुस रहे हैं उनको ये चीज कल पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो टर्म और पोजीशन, और बार बार दिखा रहा हूं, फर्क देख लीजिए, फर्क देख लीजिए, ठीक है। अब आगे की कहानी चालू करते हैं। प्लीज अब देखिए, फिर से एक बार बोल रहा हूं, एपी इज अ कॉन्सेप्चुअल चैप्टर। देखा जाए तो एक फॉर्मूला मैंने समझा दिया। अब अगर आपको मैं दूसरा फॉर्मूला पढ़ा दूं तो पढ़ाई पूरी हो गई। मतलब 1 घंटे में एपी समझा सकता है इंसान। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अब आपने एपी देख ली, फॉर्मूले देख ली, अब आपसे ढेरों क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछे जाएंगे। आपको खुद को ये डिसाइड करना होगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। मनुष्य को स्क्रीन ब्लर दिखाई दे रही है, डैनियल क्लास से कई बार अंदर बाहर हो चुका है। others are also facing similar problem। हर्ष को साफ दे रही है, मुकुल को दिखाई दे रही है, ठीक है। ठीक है, ऑडियो ओपन मत किया कीजिए। देवांश शर्मा ने मुझे लिखा है नो सर। नो सर का मतलब मुझे नहीं पता है क्या है क्या नहीं है। बहुत सारे बच्चों को क्लियर दिख रही है, तो प्लीज जिनको ब्लर दिख रही है वो उनकी साइड में, क्योंकि मैं आपको बार बार, अब तो आप समझदार, सबको दिख रही है तो प्लीज, मनुश्री, रूपल, जो भी है, अनुष्का आ गई बीच में, ब्लर्ड आ रही है, मत बताइए मुझे आपकी स्किन ब्लर्ड आ रही है। आप बोलेंगे तो मैं रुक जाता हूँ, आप क्लास से वापस आ जाइए। आई डोंट हैव एनी कंट्रोल नेटवर्क वर्किंग इन योर एनवायरमेंट, योर रूम, योर फैसिलिटी, उस पर मेरा हाथ नहीं है, ठीक है। 1 सेकेंड रुक जाते हैं बच्चों, वैसे ही बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। एक बार ये बच्चे वापस आ जाएं। एक सेकेंड और, आ गए हैं वापस से 2-3 बच्चे। चलिए, तीसरा बच्चा भी आ गया। तो जो तीसरा यूज है, हाँ, मैं आपसे ये कह रहा था कि जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं बच्चे, या जो सेकंड टाइम, मैं बार बार बोलता हूँ, या तो फर्स्ट टाइम या सेकंड टाइम, जो वो बच्चे हैं जिन्होंने पहली बार में कुछ, उनके लिए आखिरी मौका है। तो प्लीज बच्चों, कॉन्सेप्ट समझिए। अब देखा जाए तो मैंने कल से लेकर आज तक 2 ही क्वेश्चन कराए, अब आप खुद इस्तेमाल करिए। अब देखिए इसका तीसरा यूज बताता हूँ। ये 3 यूज जिसको समझ में वो एपी में आगे प्रोसीड कर सकता है। सबसे पहले 3 यूज आने चाहिए। अब तीसरा यूज कितना स्पेशल है देखिएगा, और कितना इंपॉर्टेंट है ये देखिएगा। मैं क्वेश्चन लिख के बताता हूँ। अब जैसे ये आपकी एपी है, ठीक है। आपने देखा होगा कि यूजुअली मैं हर एपी को डैश 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 लगा के छोड़ देता हूँ। तो बेसिकली क्यों? क्योंकि एपी इनफाइनाइट होती है, इन्फिनिटी तक जा सकती है। ऐड करते जाइए करते जाइए करते जाइए, पता नहीं कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी तक जा सकती है। अब इसमें अगर मैं फाइनाइट बना दूं इस एपी को,
जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया 56, तो ये चालू हुई और ये खत्म हो गई है। अब जब ये खत्म हो गई है तो यहां से लेके यहां तक लिमिटेड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, 10 या 20 या 25 या 30 कुछ तो होंगी। तो मेरा सवाल है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन दिस एपी? पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? मतलब समझ गए, 10 है 20 है, आम सवाल। तुम्हारी क्लास में कितने बच्चे हैं, तुम्हारे जो भी चीज है, प्लेग्राउंड में कितने लोग खेलने आते हैं, कुछ भी, आपके घर में कितनी गाड़ियां हैं, कुछ ऐसे ही है, कितनी टर्म्स हैं, पहली दूसरी खत्म हो गई बात खत्म। हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर? तो इसका जवाब मैं हैंड रेस करिए जरा, पूछना चाहूंगा कि बाई चांस पता तो हो गई मेरे ख्याल से 10-20 जनों। 4 जने। बताओ मान्या। सर जो एपी का nth टर्म एज इन लास्ट टर्म जो होगा उसकी जो n की वैल्यू होगी, दोज मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। तुम्हारी बात मेरी वो बाकी को समझाऊंगा। चलो कोई बात नहीं, हाथ हाथ नीचे कर लो आप लोग सब। क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूँ। मुकुल पूछे क्वेश्चन क्या है बेटा? ये हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, इतना ही पूछेगा। एजपल हाथ नीचे कर ले बेटा। कोई भी टीचर ये तो पूछेगा बताओ कितनी टर्म्स है। फिर से सुनिए, डैश 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 लगा हुआ, तो आप क्या बोलेंगे? कितनी टर्म्स है कोई पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे? सर मुझे क्या पता है। इसमें आप 3+ कर रहे हो। अगर डैश 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 लिख के छोड़ दो तो कितनी टर्म से कोई पूछेगा तो आप बताओगे मुझे क्या पता है सर। आप तो 3 ऐड करते जाओ, आप 50 साल तक ऐड करते जाओ, अगला नंबर तो आएगा ही आएगा। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन्फिनिटी। लेकिन ये यहाँ पे चालू हो रही है और यहाँ पे खत्म हो रही है। टीचर पूछ रहा है बताओ ये कितनी टर्म्स है, अब मुझे दिख तो रही नहीं। यहाँ पर पूछता कितनी टर्म्स है तो मैं बोलता 4। अब मुझे थोड़ा ना पता है बीच में कितनी है कितनी। तो उसका जवाब जो अभी मान्या ने दिया वो सुनिए। अब कई बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं वो कहेंगे सर फॉर्मूला, हमें कौन सा फॉर्मूला बता दिया आपने? आपने तो फॉर्मूला बताया जिससे टर्म निकाल लो कि भैया कौन सी टर्म है चौथे नंबर पे 10वें नंबर पे, या सर टर्म बता दो तो पोजीशन निकाल लो। लेकिन ये तो आपने बताया नहीं कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, इसका कौन सा फॉर्मूला है? तो इसका फॉर्मूला है यही वाला, और इसका फॉर्मूला है कॉमन सेंस। यू हैव टू यूज योर कॉमन सेंस इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस और एनी काइंड ऑफ प्रोग्रेशंस। ये टॉपिक जिनकी कैलकुलेशंस बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिनकी कैलकुलेशंस बड़ी शानदार होती है, बड़ी से बड़ी इक्वेशन सॉल्व करा लो, ये करा लो वो करा लो, लेकिन वो आईक्यू में कॉमन सेंस में लैग करते हैं। सोचने में देखिए हर एक की एक पॉजिटिविटी होती है, एक नेगेटिव, कुछ तो होता ही है हर एक के अंदर। तो वो जिसका दिमाग सिर्फ कैलकुलेशन में चल रहा है वो यहाँ के अटक जाए। क्यों? क्योंकि यह थिंकिंग की बात है, इसमें कैलकुलेशन क्या करेगा? मैंने आपको बताया कैलकुलेशन 2-2 लाइन की है खाली। यहाँ पर कॉमन सेंस काम करेगा, और कॉमन सेंस ये कहता है कि 56 जो है वो आखिरी टर्म है। पहले आंसर सुन लीजिए, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। 56 आखिरी टर्म है, तो आप इस टर्म को यहां डाल के इसकी पोजीशन निकाल लीजिए, जो कि ये निकली हुई है पोजीशन निकालना। अब जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं जिनको बात समझ में नहीं आएगी वो पूछेंगे क्यों सर ये कौन सी बात हुई? या तो कह रहे थे कि फाइंड द पोजीशन या व्हाट नंबर इज, यहां पर किसने पूछा है कि 56 कौन से नंबर पर है? अब एक कॉमन सेंस की बात है, 56 है आखिरी टर्म। अब तुमने इसकी पोजीशन निकाली, मान लो इसकी पोजीशन आई 16, तो ये 16वीं टर्म है। अब आप बताओ अगर आखिरी टर्म 16वीं टर्म है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? 16। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, 16वीं, खत्म कहानी। आखिरी टर्म 16वीं टर्म है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हुई? 16। तो यहां पर क्या काम आया? कॉमन सेंस। किसी ने कहा था, मैं तो आपको ये बताने में डूब गया कि एक टर्म कब निकालते हैं, पोजीशन कब निकालते हैं। अब यहां तो कोई कह ही नहीं रहा, और इस बात का एग्जाम्पल मैं हमेशा क्लास में रोल नंबर से देता हूं। सीधी सी बात है, आपकी क्लास के रजिस्टर में अगर आखिरी बच्चे का रोल नंबर लिखा हुआ है 34, 34,
लास्ट नंबर पे ज्यादातर वाई नाम के बच्चे होते हैं, जेड के कम ही होते हैं। जेबरा नाम इंसानों में होता नहीं है, और भी होते हैं जेड के नाम से हो तो सकते हैं, लेकिन वाई नाम से बच्चे लास्ट में होते हैं। अब आपकी क्लास में लास्ट नाम से बच्चे को योगेंद्र बैठा हुआ है, योगेंद्र जी आखिरी बच्चे हैं, योगेंद्र का रोल नंबर है 34, लास्ट नंबर 34। तो क्लास में बच्चे कितने होंगे, इसके लिए क्या कोई फॉर्मूला बनेगा? अरे भाई आखिरी रोल नंबर 34 है तो क्लास में 34 बच्चे होंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो ये इस फॉर्मूले का, ये तो इसके डायरेक्ट यूजेस हैं, ये इसका सबसे खतरनाक और शानदार इनडायरेक्ट, और वो यूज मैं अब इस तरह से पढ़ा रहा हूँ, रटा रहा हूँ, वरना कोई रटाता नहीं है। टू फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन एन एपी, तो आप 56 को सेम वे 56 को आप टर्म की जगह डाल दीजिए 5 प्लस n माइनस n, प्लीज सॉल्व योरसेल्फ, या फिर इसको तो दिखाई देता हूं आपको। 56 में से 5 गया 51, 3 भी नीचे ले जाते हैं, क्यों टाइम पास कर रहे हैं अपन, 3 नीचे ले जाते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। अब जिसको अकल नहीं है वो तो क्या करेगा, वो n इज इक्वल टू 18, पोजीशन इज 18। अब दिमाग की बात ये है कि पोजीशन 18 है, मतलब इसकी पोजीशन है 18, यानी कि ये 18वीं टर्म है, ये पहली है, ये 18वीं है, आखिरी खत्म हो गई, 19वीं कोई हैंगी, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी, 18। ठीक है, अभी फिर से एक आध बच्चा अंदर बाहर हुआ है, उसको समझा देता हूँ। अपराजिता, अभी आपको तो मैंने देखा है, आप तुरंत अभी क्लास के बाहर जाके वापस अंदर आए इसी दौरान। देखो बेटा, ये आप मिस नहीं कर सकते हो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। वैसे तो तीनों इंपॉर्टेंट है, बट दिस इज, ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये छुपा हुआ है, ये तो स्पष्ट है। टर्म पूछ रहा है, पोजीशन पूछ रहा है, यहाँ पर टीचर पूछ रहा है बताओ इसमें कितनी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, तो आप इसकी पोजीशन ये याद कर लो कि जब भी कभी पता करना हो ना टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो आखिरी वाले की पोजीशन निकाल लो, आखिरी वाली टर्म को, अब टर्म को तो टर्म की जगह डालोगे, उसकी पोजीशन निकल जाएगी। दो ही काम सिखा रहा हूँ, टर्म पोजीशन, टर्म पोजीशन। तो टर्म है तो टर्म की जगह डाल दो, पोजीशन निकल जाएगी। और सिंपल लॉजिक है, जो आखिरी वाले टर्म की पोजीशन, जो आखिरी, आप लाइन लगी हुई है, आप बताइए सिनेमा हॉल के बाहर, आप अभी तो जा नहीं सकते हैं, अभी खुलने वाले हैं थोड़े दिन के अंदर, टिकट की लाइन लगी हुई है, आप किसी के पास जाके खड़े हुए, आपसे उस आदमी ने बोला कि अबे यार आज टाइम लगेगा, मेरा नंबर 12वां है। अब आप क्या बेवकूफ की तरह लोग गिनने के लिए जाओगे पहले नंबर से? अब जब आपके आगे खड़ा हुआ आखिरी आदमी कह रहा है कि वो 12वां है, तो मतलब लाइन में 12 लोग ही लगे हुए होंगे। अब इसके लिए मैथ्स की जरूरत नहीं है, मैंने आपको फिर बोला इट नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ IQ। तो ये 3 यूजेस हैं, नोट्स फॉर्म में बता दिए हैं, इनको कृपया याद करिए, क्योंकि अब क्वेश्चंस इसके बाद में चालू। ये क्वेश्चंस नहीं है, बच्चे सोचते हैं सब क्वेश्चंस लिख पाए, नहीं, ये क्वेश्चंस नहीं है, ये एपी का बेस है। ये 3 चीजें, ये 3 चीजें जिसको आती है, तो आगे का आपको क्या सिखाना है वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। जिसको ये नहीं आता वो मैं उसको कोई भी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। तो तुरंत हम करते हैं। एक आपको छोटा सा सैंपल क्वेश्चन फिर से बताता हूँ, लग जाएगा कि ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, ये एप्लीकेशन का क्वेश्चन है, रट्टे का नहीं है। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा दूंगा, आज की क्लास खत्म होगी, तब तक आप चैप्टर का बेस समझ जाओगे। आपको बढ़िया सी वर्कशीट दे दूंगा, उसको आप पढ़ लोगे तो आपको ABCD आ जाएगी। कल से फिर EFGH पढ़ना चालू कर देंगे, ठीक है। देखिए, एक बताता हूँ आपको, एक और कॉमन सेंस का क्वेश्चन बताता हूँ कि कैसे आपको अपना कॉमन सेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। क्वेश्चन है इसी एपी का, इज 91 a term of this AP? अब फिर से देखिए, एक मिनट बच्चों, हाथ मत खड़े करिए, रुकिए, फिर से देखिए। अब यहाँ पर कोई पूछ ही नहीं रहा आपसे टर्म और पोजीशन, या तो पूछ रहे हैं कि इज 91 a term of this AP, इसका मतलब क्या 91 इस AP में कहीं पर आएगी?
क्योंकि आपको पता है कोई जरूरी थोड़ा ना टर्म आएगी, हो सकता है आए ना आए, क्योंकि अब जैसे 8 है 11, 8 टर्म है, 11 टर्म है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 12 नहीं है, 13। अब आप बताइए आगे, पता नहीं 52, 91, मुझे क्या पता 91 टर्म है या नहीं। अब टीचर पूछ रहा है 91 है या नहीं, तो आपको फॉर्मूला तो वही एक आता है, पता है आपको फॉर्मूला वही लगना है, मगर कैसे, उसके लिए दिमाग, उसके लिए वो नहीं है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस डाला, ठोका और आंसर निकाला और पटक दिया, वो काम नहीं है ना यहाँ पर, मैंने पहले ही बता दिया। इसका जवाब क्या देंगे, ये हमारे बच्चों से पूछ लेते हैं, ये जवाब देने के लिए काफी उत्तेजित हो रहे हैं। रूपल बताओ बेटा। सर इसके अंदर हम 91 का n निकालेंगे, 91 को an लेंगे, और इन केस 91 का n एक होल नंबर निकल गया तो ये सेपी की टर्म है, पोजीशन निकल गई, क्योंकि पोजीशन डेसिमल्स में नहीं हो सकती, डेसिमल्स या फ्रैक्शन में, इसलिए अगर उसकी पोजीशन होल नंबर में निकल गई तो वो है टर्म, वरना नहीं है। अच्छा, स्किन ब्लड तो नहीं आ रही है? नहीं सर, अब क्लियर हो गई, रिजॉइन कर लिया। ठीक है, थैंक यू। सो क्या जवाब दिया रूपल ने? मेरे से भी ज्यादा डिटेल में चलेगी, सिंपल है। हाँ, मैं एक्चुअल में मैं ये जानता हूँ कि रूपल ने सही जवाब दिया है। सच्चाई ये है कि मुझे उसके बाद में कुछ सुना ही नहीं दिया, क्योंकि द वॉइस वाज वेरी मच डिस्टर्बिंग, बट मुझे इतना पता आइडिया है कि आप सही जवाब दे रहे थे। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू ऑल। 91 का सिंपल, ये कह रहा है 91 टर्म है या नहीं है, तो आप एक काम करो, ये टर्म है या नहीं है इसको डालेंगे, तो टर्म की जगह अब A91 तो कोई निकालेगा, तो टर्म की जगह डाल दो A प्लस। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि सर पोजीशन निकाल रहे हो, पहले आपने, अब आप हर बार देख रहे हो कि मैं हर बार टर्म की पोजीशन निकाल रहा हूं, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है तो भी टर्म की पोजीशन निकाल ले कि हाँ भाई आप 16 ही है। तो ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कॉमन सेंस यूज कर रहा हूं। पिछली बार मुझे यहाँ 56 लिख के पूछा था, तो मैंने कॉमन सेंस यूज करी, उसकी पोजीशन निकाली और बोला कि ये आखिरी है, 16वीं है, तो 16 आंसर है मेरा। अब मैं कॉमन सेंस क्या लगा रहा हूं कि मैं इसकी पोजीशन निकाल रहा हूं, सॉल्व नहीं करके दिखाऊंगा, पोजीशन निकाल रहा हूं। आप कहेंगे क्यों? अरे भाई, पोजीशन इसलिए निकाल रहा हूं कि मुझे पता है कि पोजीशंस एपी में और प्रैक्टिकली लाइफ के अंदर, लाइफ में, जीवन में भी पोजीशन हमेशा नेचुरल नंबर में होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड से ही कहानी चालू होती है। कभी किसी की पोजीशन 0 नंबर, -1 पोजीशन आई है इसकी, गिनती चालू कर रहे हो, फर्स्ट सेकंड की जगह माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड, नो। डेसिमल्स, मेरी फर्स्ट रैंक तेरी 1.5 रैंक, सुना है कभी? फ्रैक्शन के अंदर मेरी फर्स्ट रैंक तेरी 3/2 रैंक, सुना है कभी? नहीं सुना। पोजीशंस दुनिया में गिनती चालू ही होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 1 2 3 4 5। तो सिंपल सी बात है, मैं इसकी पोजीशन निकालूंगा, ऐसे दिखा देता हूं आपको। अगर ये n आया नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर सिर्फ 1 2 3 होते हैं, 0 नहीं होते। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, अगर ये n नेचुरल नंबर आ गया मतलब पोजीशन आ गई। पोजीशन आ गई का मतलब क्या है? टर्म है। और अगर ये n आया कुछ भी फ्रैक्शन के अंदर या कुछ भी और आया जो नेचुरल नंबर नहीं है, तो मैं बोलूंगा कि ये नहीं है, नहीं तो फिर आंसर तो आएगा ही ना। चलो एक काम करते हैं ना यार, निकाल के देख लेते हैं, अभी सैंपल पता लग जाएगा। सो 91 में से 5 गया तो कितना बचा? मेरे ख्याल से 86 बचा। सही है ना? ठीक है, और इसको भी खोल लेते हैं। 3n माइनस 3, 3 इधर से ले गया, 89 आ गया। 89/3 कट ही नहीं रहा, 3 2 जा 6, 29 बचा, 3 बच, कट ही नहीं रहा। अब बताओ इसकी पोजीशन क्या आ रही है? 89/3। क्या है पोजीशन? 89/3 होती है क्या किसी चीज की? पोजीशन क्या होती है? 1 2 3 4 5। मानिया आपका हैंड रेज्ड है, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछो, अदरवाइज प्लीज डाउन कर लीजिए। तो ये क्या है? बोर्ड कैसे हिल गया यार?
तो ये क्या है, देखिए ये कॉमन सेंस है कि पोजीशंस सिर्फ नेचुरल नंबर में होती है। तो यू आर यूजिंग योर माइंड मोर देन योर स्किल्स। स्किल्स होते हैं कैलकुलेशन, माइंड काम में आता है एनालिसिस के। बहुत सिंपल है, आगे मैथ्स पढ़नी है तो समझ लो कि ये उस पूरे एनालिसिस का, क्या बोलूं आपको ताकि ना ज्यादा लगे ना कम लगे, सच्चाई बोलूं क्या, जो आप अभी पढ़ रहे हो स्किल्स और थिंकिंग, ये आप ज्यादा आगे नहीं, 11वीं 12वीं में भी जो मैथ्स पढ़ने वाले हो, सच्चाई बताऊंगा ईमानदारी से, दिया उसका 1 या 2%। जिनको मैथ्स लेनी है उनको बता दो। सो ये इसका एक मैं दे दूंगा आपको क्वेश्चंस, ताकि प्रैक्टिस की कमी आपको ना लगे बिल्कुल। ठीक है, किताब में सब क्वेश्चंस बिखरे हुए हैं या नहीं है, मैं आपको सब दे दूंगा। तो ये हो गया एक फॉर्मूला, तो आपने देखा क्या क्या उससे कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो कंपैरेटिवली इजियर है। इजी एपी को लिखे रहने देते हैं, ये ठीक है। सो द सेकंड फॉर्मूला इज इसमें कोई मुझे नोट्स वोट्स बनाने की या यूजेस बताने की जरूरत नहीं है, इसमें कोई कंफ्यूज में नहीं होता है। दो ही क्वेश्चंस मेजर जो बनते हैं पहले वो ये बनते हैं, एसएन का मतलब सम, एन का मतलब कितनी टर्म्स का, और एन का मतलब ऑब्वियसली वही नंबर ऑफ टर्म्स कितनी लेनी है आपको। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता कि सम दिया है या टर्म दिया। बहुत ही रेयर, बहुत ही मानसिक रूप से विकसित, बहुत ज्यादा पढ़ जो है वो इसमें गड़बड़ करते हैं, बाकी तो कोई नहीं करता। देखिए जैसे ये देखिए आप, इसमें सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं, दो ही बनते हैं। पहला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो इसमें कौन कंफ्यूज होगा बताइए। टीचर कह रहा है सम निकालो, बोल देता है सम निकालो, तो सम ही निकालोगे और क्या निकालोगे। तो सम निकालने का ये फॉर्मूला रहा, SN, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, यानी कि आपको इसको शॉर्ट फॉर्म में S20 का मतलब होता है सम ऑफ, ठीक है। और फॉर्मूला अब N20 डाला है आपने, तो यहाँ सब जगह आपको कितना सिंपल है, तो आपको पता है ही। और n की जगह पर आपने जो नीचे यहाँ an में भी जो नीचे n होता है वो यहाँ n डलता है, Sn में भी यही है। 20/2 2 into a plus 20 minus 1 into a। हो गया सिंपल, बस सॉल्व करना है इसको। 2 10s are 20, 2 5s are 10, सॉल्व कर लीजिएगा। 20 में से बन गया 19, 3 या 57 प्लस 10 67 into 10, बाई चांस आंसर आ गया 670, निकाल के छोड़ दीजिए। इजी क्वेश्चन, तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता। सम निकालिए, और या फिर अगर टीचर सम दे, एक तो बोलता है सम निकालो, इनका सम निकालो, और एक होता है कि इनका सम आपको दे दे और बोले कि इसका कुछ टर्म्स का सम है 592 एग्जाम्पल के लिए। तो बताइए हाउ मेनी नंबर, या इसको बोलते तब क्वेश्चन को ऐसे प्रेजेंट करते हैं कि हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 592। अब इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होता। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले कहा था, बहुत ही रेयर ब्रीड के बच्चे, बहुत रेयर, जो किताब को टच भी नहीं करते हैं, जो पढ़ाई को पाप समझते हैं, बिल्कुल दूर से निकल जाते हैं। जैसे को डॉग होता है ना, कुत्ता काट लेगा, जंगली वाला, वो बहुत ही रेयर बच्चे। मैं इतनी बड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये गलती तो बहुत ही कोई रेयर बच्चा करता है, और मेरे सामने करते हैं बच्चे, इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता। इस क्वेश्चन में पूछा गया बच्चे से कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स शुड बी टेकन, या हाउ मेनी टर्म्स शुड बी टेकन सो दैट देयर सम इज 592। सम है 592। मैं आपको ऐसे ऐसे महापुरुष दिखा सकता हूं कि जो S592 निकालेंगे, समझ में नहीं आता कि उनका क्या किया जाए, उनको समझाया भी कैसे जाए, उनको डांटना भी यूजफुल है या नहीं है। इसका, इस तरह की गलती का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं है। टीचर कह रहा है कि सम है 592, बेटा सम है 592, तो बता दे मैंने टर्म्स कितनी ली है। तो सिंपल सी बात है, सम दे रखा है 592, तो या फिर पिछले वाले में an और n में तो माना कि इंसान को कंफ्यूजन कभी कभी हो जाता है,
वो भी मैंने दूर करा दिया आपको TH वाली बात बता के। अब इसमें तो क्या कंफ्यूजन है, या टीचर कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, 20 टर्म्स का सम निकाल। तो नंबर ऑफ टर्म्स 20 है तो 20 डाला और S20 सम निकाल लिया। और टीचर कह रहा है कि सम है 592, तो सम तो यही डालोगे ना और फिर n निकलेगा। तो आई होप कि आप में से कोई इस तरह की गलती ना करे और ना आप में से कोई इतना महान निकले। मैं तो यही चाहूंगा कि इतना महान भी कोई ना निकले मेरी क्लास के अंदर। एक बार उसका सोल्यूशन मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, सिर्फ दिखा रहा हूँ। जैसे 592 बोला था मैंने, तो उसका प्रॉपर सोल्यूशन क्या होगा। अभी आपको वर्कशीट भेज रहा हूँ, नहीं भेजू ना अगर तो मुझे आप मैसेज डाल देना ग्रुप के अंदर, ठीक है? क्योंकि मैं भी आपकी क्लास खत्म होने के बाद में बिल्कुल आलस के फॉर्म में चले जाता हूँ, तो मुझे आप तुरंत डाल देना अगर मैं नहीं भेजू तो मैं आपको तुरंत उसको भेज दूंगा। यही सेम क्वेश्चन सारे। तो जैसे अभी एक बार क्वेश्चन दिखाता हूँ आपको कि 92 बोला है मैंने, ठीक है? 592 सम है, बताइए कितनी टर्म्स हैं। तो आपने सम की जगह डाला 592 और टीचर पूछ रहा है हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो मुझे पता नहीं है n, तो n/2। इस क्वेश्चन को क्यों करके दिखा रहा हूँ वो भी बताता हूँ आपको। 2 into 5 यानी कि 10 प्लस n-1 into 2। ये मैं सिर्फ इसलिए करके दिखा रहा हूँ क्योंकि बाई चांस जस्ट आपने इससे पहले पढ़ा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और मैंने आपको कहा था वो हर जगह काम में आएगा। जो काम में यहाँ नहीं देख पाया उसका वो चैप्टर पढ़ा हुआ बेकार है, उसके लिए वो यूजलेस है। क्यों देखते जाइए। 592 is equals to n/2। यही खोल के दिखा देता हूँ आपको। 3n, 10 में से 3 गया 7, 2 को भी इधर ले जाइए। 2 4 जा 8, 9 जा 18, सॉरी 2 इधर आ गया, n मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 है, ये आ गया। देखिए 1184 इज इक्वल्स टू 7n प्लस 3n स्क्वायर। अब अगेन वही महापुरुषों की बात करूंगा मैं, जो मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था। अब यहाँ पर आके बच्चा पूछता है कि सर इसका क्या करूं, या फिर यहाँ पर बच्चा गेम खेलता है कि n कॉमन ले लो या कुछ और। टीचर की समझ में नहीं आता कि उस बच्चे को क्या कहे, क्योंकि एक सेकंड वीडियो पॉज हो गया था, रुकी जरा। हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ। तो ये आ गया आपके जैसे क्वेश्चन, ठीक है? अब आपका सोल्यूशन चल रहा है। अब मैंने आपको जब पढ़ाया था तब बोला था कि चाहे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लें, चाहे आप लीनियर इक्वेशन पढ़ लें, वो तो रोज रोज काम में आएगी भाई। वो ऐसा तो है ही नहीं कि उस चैप्टर में काम में आएगी। एपी किसी और चैप्टर के अंदर रेयरली काम आएगी। मैं आपको समझाता हूँ ना, देखिए इक्वेशंस, इस तरह के टॉपिक ये रोज काम में होते हैं। 9th का पॉलिनोमियल्स ये रोज काम में आने का टॉपिक है। एपी सिर्फ प्रोग्रेशन पढ़ोगे तो ही काम आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काम आएगा। लेकिन एपी में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में और ट्रिग्नोमेट्री में और दुनिया भर की कोई भी मेट्री में लीनियर इक्वेशन, कोऑर्डिनेट इक्वेशन, पॉलिनोमियल ये होते हैं जनरल मैथमेटिक्स के टॉपिक, ये रोज काम आते हैं। अब अगर किसी बच्चे को दिखाई ही नहीं दिया, जबकि मैं आपको वो चैप्टर पढ़ा था, तब भी बार बार आपको मैं दिखाता हूं कि बच्चों आज के बाद 10वीं क्लास में कभी भी स्क्वायर आ जाए, x स्क्वायर, y स्क्वायर, n स्क्वायर, p स्क्वायर, a स्क्वायर, n स्क्वायर, कुछ भी आ जाए तो इसको देखते ही चमक जाना कि ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और सर की वही कहानी याद कर लेना कि अगर तीनों होते हैं तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, सिर्फ ये 2 होते हैं। कोई कहेगा 2 हैं, अबे ये भी तो है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सबसे पहला काम क्या सिखाया था? 0 बनाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बच्चों? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू। ये बनने के बाद में, प्रद्युमन एक मिनट, 0 बनने के बाद में फिर दिमाग लगाते हैं कि ये तीनों है तो स्प्लिटिंग, याद करिए ये 2 है तो कॉमन और ये 2 है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। याद आया तो तुरंत सबसे पहला काम है। अब पढ़ने वाले बच्चा तो नॉर्मल कर लेता है, प्लस 7n, ये बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और अब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी लेस हैं, अब आप जानते हैं। अब आपसे स्प्लिटिंग हो रही है, स्प्लिटिंग कर लीजिए, फैक्टराइजेशन यानी कि स्प्लिटिंग, और फॉर्मूला नहीं आ रहा तो फॉर्मूला अब आप पढ़ ही चुके हैं। यू कैन यूज दैट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला एनीवेयर इन योर कोर्स विदाउट एनीबॉडीज परमिशन एक्सेप्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, क्योंकि वहां टीचर बताता है। समझ गए कि हर चीज समझ में आनी चाहिए।
आप कहेंगे सर आप इतनी बात को इतना क्यों, अरे मैं बच्चे की साइकोलॉजी जानता हूँ ना, मैं खाली पढ़ा नहीं रहा, मुझे पता है क्या होगा। आज अगर सिर्फ ये लिखा होता तो दुनिया का कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं होता, क्योंकि पावर 1 में 7 नीचे जाता है, ये इधर जाता है, ये उधर जाता है, तो दुनिया के हर बच्चे को समझ में आ गया। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमने लाइफ में पहली बार पढ़ी है, तो ये तुम्हारे अगले 2 साल बाद में या 1 साल बाद तक समझ में आएगी। मैथ्स में कभी भी अगर पावर स्क्वायर आ जाती है तो तुम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के सॉल्व करो। ये आदत नहीं होती है तुम्हारी, इसलिए मैं अभी से बोल रहा हूं, आज के बाद कभी भी स्क्वायर आ जाए तब काम है। बोलो प्रद्युमन। इसके अंदर जब पूछते हैं एक्सप्लेन द रीजन फॉर डबल आंसर, तो उसमें एक बार बता दो कि क्या रीजन लिखना चाहिए एग्जैक्ट इसके अंदर। यस सर, इसमें कुछ होता है ना कि आफ्टर सम टाइम इट विल रन इनटू नेगेटिव करके कुछ। एक काम कर कि ये मैं अभी क्या है कि खाली तेरी समझ में या 2-4 जने जो पहले पढ़ चुके हैं उनकी समझ में आएगा। कल जैसे क्लास स्टार्ट हो, अभी तो मैं मेरा काम खत्म कर रहा हूँ, कल जैसे ही क्लास स्टार्ट हो, जब तक आई होप बच्चे कर लें तो उनको बेनिफिट मिल जाएगा, तो मुझसे तू कल आते ही याद दिला देना। मैंने एक बार तेरे को शायद अलग से भी समझाया हुआ है शायद। सर आपने शायद एक बार टेस्ट में दिया था। हाँ, वो मैं समझा दूंगा तेरे को, इसके 2 आंसर्स आएंगे, वो क्यों और क्या और कैसे। लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे पहली बार ही पढ़ रहे हैं, तो उनको इतना एक बार ग्रैब करने देते हैं, ठीक है। कल मुझे आते ही याद दिला देना, पहले वही वाला काम कर लेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके सर। अभी मेरे को जो टाइम बचा हुआ है 5 मिनट, उसमें मैं एक काम और करवाना चाहता हूँ, नहीं तो मैं आपको प्रद्युमन वाली बात को पूरा समझा देता, लेकिन वो कई बच्चों के ऊपर से निकलेगी, कोई मतलब नहीं है। कल अपन उसका डबल आंसर वाली बात जो है आपको एक्सप्लेन करूंगा काम की। अभी हाल फिलहाल 2 बेसिक यूज समझ में आ गए क्या? ये रहा सम का फॉर्मूला, और सम के फॉर्मूले में नंबर ऑफ टर्म्स दे दे, सम ऑफ फर्स्ट 20, 30, 40, तो यहाँ पर 20, 30, 40 नंबर ऑफ टर्म्स डाल के S20, S30 यानी कि उनका सम निकाल लो। और कोई सम दे तो कृपया यहाँ पर सम डाल के n निकाल लो। और ये मैंने क्यों करके दिखाया, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, और हमेशा बनती है, क्योंकि एक n ब्रैकेट के बाहर है और एक n ब्रैकेट के अंदर है। भिड़ेगा तो चाहे कुछ भी कर लो, तो किसी भी हालत में क्वाड्रेटिक बनती है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन और मैं आप लोगों को कराना चाह रहा हूं, फिर आपका इंट्रोडक्शन जो है इस चैप्टर के दोनों खत्म हो जाएगा। ये क्वेश्चन जिसकी समझ में आ गया उसकी 2 क्लासें और मेरी 2 क्लास सफल है, अगर आपको आ गया तो। क्वेश्चन देखिए, ठीक है। या तो कॉमा लगा के आ जाएगा, मैं समझा देता हूं आपको। यहाँ पर लिखा हुआ है, ये तो एपी दी हुई है, और नीचे क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, या फिर एग्जाम में ऐसे आएगा। इसका मतलब भी आप समझ गए होंगे, सबके बीच में प्लस लिखा हुआ है, मतलब आपको इन सबको सम करना है। तो एपी तो है 19 प्लस, जो पहली बार पढ़ रहे हैं ध्यान से देखना, एपी तो है 5 डिफरेंस है, 19 + 5 24 + 5 दिस + 5 दिस, ये है ना। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप इनका सबका सम निकाल दीजिए। तो या तो सम बोल के लिखेगा, या प्लस लगा हुआ है तो भी समझदार है आप देख लेंगे कि हाँ सम निकालना है। तो अब आपने सम का फॉर्मूला लगाना चालू करा, अब आपको सम निकालना है। तो सम के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ए और डी तो पता है, आपको एन डालना पड़ेगा। ये दे नहीं रहे, पहले तो बोला था ना सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो बहुत इजी था, 20 टर्म्स का सम निकालो। अब आप क्या करेंगे, कोई भी जना हैंड रेस करके बता दो मुझे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बाकियों को। बोल तेजपाल। सर पहले an वाले फॉर्मूले में से सर an को 514 रखेंगे, 514 सर, उससे n निकल जाएगा। फिर नंबर ऑफ टर्म को सर sn, उसमें n की जगह रख देंगे तो सम आ जाएगा। हाथ नीचे कर लीजिए बाकी सब लोग। मैं समझा देता हूँ, आंसर तो पहले दे चुका हूं मैं आज की क्लास के अंदर। जो लोग उन्होंने हाथ खड़े नहीं करे या जिनको समझ में नहीं आया, मैं सर पहले ही दे चुका हूँ। आप कहेंगे कहाँ सर, क्वेश्चन ही पहली बार दिया, मैं दे चुका हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, कहानी इन दोनों फॉर्मूलाज के मेंटल एप्लीकेशन की है। यहाँ पर आपको ये ए बी दी हुई है, और आपको पता है कि अगर इसका सम निकालना है
तो आपको SN यानी कि आपको N पता होना चाहिए, क्योंकि पहले मैंने बोला था 20 का सम निकालो, तो ये जरूर पता होना चाहिए कि 10 का निकालना है कि 20 का निकालना है, मतलब टोटल टर्म्स कितनी है ये निकालना है। और आज की ही क्लास में थोड़ी देर पहले मैं आपको ये सिखा था, नोट बना बना के, अभी फोटो भी खींच के भेजूंगा, खींची हुई भेजूंगा। उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि याद कर लीजिए, जब भी कभी आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पता करनी तो वो कैसे निकलती हैं। अभी तेजपाल ने बताया कि an का फॉर्मूला जो है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसमें आप ये जो लास्ट टर्म है 514 ये डाल दीजिए, इसकी पोजीशन निकल जाएगी। अभी आज ही समझाया था, इसकी जो भी पोजीशन आएगी इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स उतनी ही है। जैसे इसकी आई मान लीजिए पोजीशन 52 आई है, तो इसका मतलब है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 52 है। और टीचर कह रहा है इन सबका सम निकालो, मतलब आपको 52 टर्म्स का सम निकालना है, तो आपको अब पता लग गया तो आप निकाल लेंगे S 52। तो बेसिकली आपको समझ में आना चाहिए, आपके दिमाग में कनेक्शन बैठना चाहिए, जो आई होप मेरे इतना समझाने के बाद में बैठ गया होगा। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर टीचर ने बोला है सम निकालो। अब अगर किसी बच्चे को ये पता है कि इसमें सम का फॉर्मूला लगेगा, बस इतना ही रटा हुआ है उसने, तो वो जवाब कभी निकाल ही नहीं सकता, क्योंकि सम का फॉर्मूला लगाने के लिए ए और बी तो अवेलेबल है। एन का मतलब होता है कि भाई कितनी चीजों को जोड़ना है, मुझे पता ही नहीं है, 10 को जोड़ू 20 को जोड़ू, टीचर ने तो ऐसे ही कह दिया सबको जोड़ दे। अब मैं यहाँ पर एस की जगह पर SN की जगह पर सबको थोड़ा ना लिखूंगा, सबको जोड़ दो, ऐसे थोड़ा ना लिखूंगा। मुझे पता होना चाहिए कितनी टर्म्स है। अब कितनी टर्म्स है उसके लिए मुझे पहला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब टीचर तो बोलने से रहा, एग्जाम में आने से रहा, कोई आपको बताने से रहा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं। मैंने तो बड़ी मेहनत को पहले ही समझा दिया है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालने में an का फॉर्मूला काम में आता है। तो ये जो फॉर्मूला तेजपाल ने बोला है, ये फॉर्मूला आपको सर आप म्यूटेड हो। आई डोंट नो, एकदम से बंद सा हो गया था वीडियो और खत्म होता जा रहा है, तो मैं भी जा रहा हूँ, टाइम भी आपका बिल्कुल पूरा हो चुका है। कल अपन पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल, थैंक यू।